चलो भैया शुरू किया जाए। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन। कोलाइडी विलयन के बारे में हमने पढ़ा, बता दिया था कि ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय है उसके कण की साइज 10-4 सेंटीमीटर से 10-7 सेंटीमीटर के मध्य, किसकी? विलेय की, घुलने वाले की। और विलायक की कण की साइज कितनी बताया था हमने? विलायक के कण की साइज 10-7 सेंटीमीटर से 10-8 सेंटीमीटर के मध्य थी। तो इनसे मिलकर जो विलयन बनेगा उस विलयन का नाम क्या रखा गया था? कोलाइडी विलयन नाम रखा गया जी। देखिए आगे चलकर इसे कोलाइडी विलयन को दो भागों में बांटा गया। तो हेडिंग लिखा जाएगा कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी कोलाइडी विलयन के प्रकार, कोलाइडी विलयन के प्रकार। हेडिंग लिखो फटाफट। अब देखो कोलाइडी विलयन लल्ला दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिखा जाएगा यह दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? पहला नंबर द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। और दूसरा नंबर द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव नाम से क्या लग रहा है भैया? द्रव मतलब द्रव से, स्नेही मतलब प्रेम करने वाला, कोलाइड मतलब कोलाइड। कोलाइड कौन से होते? गोद, प्रोटीन, स्टार्च, ये ना सब कोलाइड है। तो ऐसे कोलाइड जो द्रव के साथ आसानी से मिलकर कोलाइड विलयन बना लें। याद करो हमने कोलाइड अलग से लिखा है। कोलाइड कौन कौन से? गोद है, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू, जेली, गोल्ड साल, कॉपर, ये सभी एक कोलाइड है। यह इन सभी कोलाइडों में से कुछ ऐसे कोलाइड होंगे जो किसी भी द्रव, पानी के साथ, एल्कोहल के साथ, बेंजीन के साथ, किसी भी द्रव के साथ आसानी से मिलकर क्या बना लेंगे? कोलाइडी विलयन बना लेंगे। अगर कोलाइडी विलयन बना रहे हैं सुगमता से तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव के स्नेही कोलाइड। और जो द्रव के साथ मिलाने पर उसमें घुल ही नहीं रहा हो, सोना को घोलो पानी में घुल जाएगा? गोल्ड साल कहते हैं उसको। बनाने का प्रयास करें, नहीं घुल। कॉपर का आसानी से नहीं घुलेगा, गलेगा जी, ठीक है ना। जो लोहे का जंक है, रस्ट, उसको पानी में घुलेंगे आसानी से? बिल्कुल ही नहीं घुलेगा। यानी यह सभी कैसे कोलाइड कहलाएंगे? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएंगे। तो एक एक के बारे में लिखा जाएगा। पहली हेडिंग लिखो द्रव स्नेही कोलाइड। पहली हेडिंग द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं बच्चा? चलो सुना जाए। एकदम आसान है जी। कहेंगे कि वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक, कैसे भैया? सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो कौन कौन से कोलाइड होते हैं जो आसानी से घुल जाते हैं? गोंद घुल जाता है, प्रोटीन बनाता है, गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू, जेली, ये सारी चीजें पानी के साथ कौन से विलयन बना लेती हैं? कोलाइडी विलयन बना लेती हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेती हैं। तो उन सबको हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। नंबर समझ में आ गया? चलो लिखो परिभाषा। वे कोलाइड, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक, सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक
कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। मामला समझ में आया कि नहीं आया जी? उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू, जेली आदि। हाँ सर, गोंद हाँ भैया बताओ जी, समझ में आ गई बात है ना? गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू, जेली, ये सारी चीजें क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो आसानी से कोलाइडी विलयन बनाती है। विलयन नहीं बनाएंगे, कौन सा विलयन बनाती है? कोलाइडी विलयन बनाती है। ठीक है, इस वजह से इनको द्रव स्नेही कोलाइड कहा गया। लेकिन कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो जल के साथ शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते या बिल्कुल ही नहीं बनाते, उसे क्या कहते हैं भैया हम लोग? हैं द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं कौन सा, क्या क्या, कैसे कैसे होगा। चलो सुनो ध्यान से, कहेंगे परिभाषा कही जाएगी कि वह वे कोलाइड, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता से, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। ठीक है ना? वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं लल्ला? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। सुगमता से नहीं बनाते या बिल्कुल ही नहीं बनाते, जैसे गोल्ड सॉल हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जंक रस्ट यानी कि जंक हो गया, लोहे का जंक, ये सभी जल के साथ मिलकर सुगमता से कोलाइड विलयन बिल्कुल ही नहीं बनाते ही नहीं है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। घुलने का प्रयास करो, सोना को पानी में डालकर घुलने का प्रयास करो लंबे समय तक, क्या घुलेगा? क्या आसानी से नहीं घुलेगा। हाँ, लेकिन एसिड में थोड़ी बहुत मात्रा में घुलने का, लेकिन बहुत लंबा समय बाद घुलेगा एसिड में, धीरे धीरे घुलेगा, घुलने में समय लेगा एसिड में। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? द्रव का विरोधी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे कोलाइड जो द्रव के साथ मिलकर शीघ्रता से कोलाइड विलयन न बनाए या बिल्कुल ही न बनाए, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। लिखो जैसे, देखो वे कोलाइड, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर, जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक, वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। वे कोलाइड जो किसी द्रव के साथ मिलकर सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, सुगमता पूर्वक कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, या बिल्कुल ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, या बिल्कुल ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, या बिल्कुल ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। मामला समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं नल्ला? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। हो गया? जैसे गोल्ड साल, गोल्ड साल एक ही में रहेगा, गोल्ड साल कामा कॉपर, गोल्ड साल कामा कॉपर कामा आयरन का जंग,
आदि, आयरन का जंग आदि, जंग का मतलब मूर्छा, लोहे का मूर्छा, ये सभी सुगमता पूर्वक कोलाइड विलयन नहीं बनाएगा। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, द्रव के विरोधी कोलाइड कहते हैं। मामला समझ में आ गया। चलो अगली हेडिंग अब पढ़ा लिखा क्या जाएगा, कोलाइडी विलयन पढ़े, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी कुछ चीजें पढ़ ली गई, ठीक है ना। अब आगे हम लोग की अब अगली हेडिंग होने वाली है साल, जेल व पायस। इन सब के बारे में तुम जानते हो, सभी के सभी इसके बारे में जानते हो, लेकिन बस पता नहीं कि सॉल किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं और पायस किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम पदार्थ बनाएंगे जिसमें छिपने और छिपाने वाले की बात की जाएगी। छिपने वाला परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, इसमें परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। पायस तो लोग डेली बनाते हैं। दूध में पानी का मिलना, दूध में अगर पानी को मिला दें क्या पानी मिलेगा, दिखाई देगा हमको, उसमें गायब हो जाता है। पानी में जैसे पानी की एक बूंद को तेल में हम डालें, तेल की बूंद को पानी पर नहीं, तेल की बूंद को पानी में डालने में तो फैल जाएगा पूरा, लेकिन पानी की एक बूंद को उठाकर तेल में डाला जाएगा तो तेल के अंदर वह पानी की बूंद जाकर क्या हो जाएगी, सिकुड़ के इकट्ठा हो जाएगी। यह सब कुछ क्या बनाता है, पायस। अल्कोहल में पानी का मिलना पायस कहलाता है। जेली के बारे में तो पता होगा, जेली देख रहे होगे, जेल उसी से रिलेटेड है। तुम्हें एक नया शब्द मिला है, साल किसे कहते हैं, साल क्या होता है। तो अगली हेडिंग हम लोगों की रहने वाली है साल, जेल और पायस, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे अब अगले टर्म पर।